मैं मुकेश सर अपने इस चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का लास्ट क्लास करेंगे आपका पार्ट 5 के अंतर्गत। अभी तक में हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का 4 क्लास कर लिया है और आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे और कुछ अन्य क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 5 लास्ट क्लास हम लोगों का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का होगा। इसके बाद फिर आपको इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाए जाएंगे और उसके बाद सब लोग आप उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग उसका जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा, परेशानी होगी, आप को बताया जाएगा, उसके संबंध में बताया जाएगा। आइए आज हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन फर्स्ट में 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028। प्लस भी है और माइनस भी है। मिसलेनियस में ऐसा चीज़ ही हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ से देखें, कहानी केवल एक है, इकाई में इकाई, दहाई में दहाई, सैकड़ा में सैकड़ा। तो हम लोग यहाँ से अगर देखें तो 0 प्लस 6 माइनस 0, तो ये देखिए 6 होगा, माइनस 0 तो 6 आएगा। फिर 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, 4 आप लिखेंगे। एक बचा हुआ है जिसको आप यहाँ ऐड करेंगे तो 6 1 7 होगा, 7 5 12 होगा। 12 में फिर 5 को आप घटाएंगे तो 7 आएगा और 7 में 2 को जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा। इस रूप से अगर देखा जाए तो ऐसी स्टेप में ना हम कुछ हासिल लिए ना ही कुछ हमको बचा। तो यहाँ से फिर हम लोग 9 और 9 को जोड़ेंगे, 18 हो जाएगा। 18 में 0 घटेगा तो 18 ही रहेगा और फिर 18 में 0 को जोड़ेंगे तो भी 18 होगा। इसके बदले 8 लिखेंगे और हमारे पास एक बचा हुआ रहेगा जिसको यहाँ आगे ऐड कर देंगे। तो 7 और 1 8 होगा, 8 2 10 होगा। 10 में फिर आप 8 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 और 4 देखिए 6 आ जाएगा। तो इस रूप से आंसर हम लोगों का होगा 6894। इसके अगले क्वेश्चन में अगर चलें तो डेसिमल के बाद 3 अंक यहाँ भी, 3 अंक यहाँ भी, 3 अंक यहाँ भी, 3 अंक यहाँ भी। वाट का वैल्यू निकालना है तो ये इधर आके देखिए क्या हो जाएगा, माइनस। यानी इसमें इसको घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको भी घटाएंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग काम करें तो 4 में 7 को घटाना, यानी 14 में 7 को घटाएंगे 7 हो जाएगा। 7 में आप 8 को जोड़ेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा और 15 में फिर 4 को घटाएंगे तो 11 होगा। 11 के लिए आप 1 लिखेंगे, बचा हुआ आपका 1 रहेगा। तो 1 आप हासिल लिए थे और जो 1 बचा हुआ हमको उसको दे दिए, यानी ना कुछ हासिल लिया गया और ना ही कुछ हमको बचा। तो अब यहाँ फिर से 1 दिखेगा। 1 में आप 2 को घटाएंगे, यानी 11 में 2 घटाएंगे, यानी 1 हासिल ले लिया गया। तो 11 में 2 घटाए तो 9 हो जाएगा। 9 और 2 फिर देखिए 11 हो जाएगा और 11 में फिर आपको 1 घटाना है तो 11 में 1 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 10 के लिए आप 0 लिखेंगे, बचेगा 1। तो 1 हासिल लिया हुआ था, 1 बचा तो उसको दे दिया गया। अब यहाँ से देखा जाए तो फिर 3 हो गया, तो 3 में 4 घटाना, यानी 13 में 4 घटाएंगे 9 आ जाएगा। फिर आप देखें तो 9 में 9 को जोड़ा जाएगा तो 9 और 9 देखिए 18 हो जाएगा और 18 में फिर 2 को आप घटाते हैं तो 16 हो जाता है। तो 1 हासिल बच जाता है। एक ये आप लिए कैरी किए हुए थे, 1 बच गया, उसको दे दिए। तो कहानी आपका वहाँ समाप्त हो गया। यहाँ से फिर से देख लें इसको, ये 3 था, 3 में 4 यानी 13 में 4 घटाए 9 हो गया, 9 और 9 18 हो गया और फिर 18 में 1 को घटाए तो 17 आ गया। 17 के लिए आप यहाँ क्या लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, 1 बच जाएगा। और उसके बाद यहाँ से अगर देखें तो 8 और 1 हम लोगों का 9 हो गया और फिर यहाँ से हम लोग देखें तो इस बार हम लोग देखिए यहाँ 3 था आपका और 3 में यानी 13 में 4 घटाए थे तो 1 बार हासिल लिए थे तो आपका आया था 9। 9 और 3 हो गया था आपका, 13 में 4 घटाए थे तो 9 आया था। 9 में 9 को जोड़े थे 18 आया था और 18 में फिर देखिए आप 1 को घटाए थे तो 17 आया था। तो 1 बचा हुआ रह गया, तो 1 हासिल ले लिए, बचा हुआ रह गया, उसको दे दिए, यानी 8 का 8 है। तो 8 में 1 को घटाएंगे 7 हो जाएगा। 7 में 3 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा और 10 में 9 को अगर घटाया जाएगा तो 10 में 9 को घटाएंगे तो आपका 1 रहेगा। तो हाँ 1 लिख दिया गया। फिर अब अगर देखें तो हम लोग 8 में 1 को घटाए 7 आया, 7 3 10, 10 में 9 घट गया, 1 तो कुछ हासिल लिए ही नहीं, कुछ हमको बचा भी नहीं। तो अब यहाँ हमारा 2 का 2 है तो 2 में 3 घटाए, यानी 12 में 3 को घटा लेंगे तो 9 आ जाएगा। और 9 में फिर अगर हम लोग देखें तो ऐड करेंगे कितना, 1 को, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 में फिर देखिए हम लोग घटाएंगे 2 को तो यह 8 आ जाएगा। तो 1 आप हासिल लिए हुए थे और इस प्लेस पे, सैकड़ा के प्लेस पे देखिए यहाँ 1 बचा हुआ है तो हम लोग जो वो 1 लिए उस हासिल से लिए, यानी वहाँ 0 हो गया। तो सैकड़ा के प्लेस पे हम लोगों का कोई डाटा यहाँ मौजूद नहीं होगा।
तो आंसर जो हम लोग लिखेंगे वो कितना 81.701 लिखेंगे। अगले क्वेश्चन में अगर चलें तो ये आपको पता है इंटीजर का काम इंटीजर के साथ होगा, फ्रैक्शन का काम फ्रैक्शन के साथ होगा। तो हम लोग यहाँ से 5 3 8 में 6 को अगर घटा दें तो 8 में 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना 2, प्लस वाला ऐड होगा और माइनस वाला को घटाएंगे तो 5 3 8 हो गया, 8 में 6 को घटा दिए 2 हो गए। अब इन सभी का अगर एलसीएम लिया जाए 7 4 और 3 का तो 12 गुना 7 करेंगे तो ये 84 हो जाएगा। 7 से भाग लगाएंगे तो 12 गुना 6 कर लेंगे तो 72 हो जाएगा। 4 से भाग लगाएंगे 7 गुना 3 देखिए 21 आ जाएगा और फिर 3 से भाग लगाएंगे तो ये प्लस में 28 हो जाएगा। तो ये आपका देखिए बचा हुआ है ये 2 हो गया, 8 2 10 और 1 को घटा देंगे तो आ जाएगा 9। फिर अगर देखें तो 7 2 9 में 2 को घटा देंगे 7 और यहाँ देखिए 84 है। तो आंसर जो हम लोगों का बनेगा 2.79/84 79/84। तो इस रूप से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2.79/84। इसके बाद इस क्वेश्चन में हम लोग चलें, इस प्लेस का देखिए वैल्यू अगर निकालना है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से देखें तो 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 होगा, 2 में 1 को घटाएंगे 1 होगा, फिर 1 में 1 को घटा देंगे 0 हो जाएगा। तो 0 लिखने का ज़रूरत नहीं है इंटीजर के रूप में, तो वो गायब हो गया। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो वाट बराबर अगर हम लोग करें तो एलसीएम देखिए 4 6 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 24 हो जाएगा। 4 से भाग लगाएंगे तो देखिए यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस 6 से भाग लगाएंगे 4 हो जाएगा, माइनस 8 से भाग लगाएंगे तो 3 हो जाएगा और 12 से भाग लगाएंगे, ये डाटा भी इधर देखिए माइनस है तो 12 से भाग लगाएंगे 2 हो जाएगा। 6 4 10 में 5 को आप घटा लेंगे तो ये बचेगा 5 और बटे में 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5/24। इसके बाद आगे बढ़ें और इसमें अगर हम लोग चलें तो ये इधर आके माइनस, ये भी इधर आके माइनस। तो 16 में पहले इंटीजर का काम अगर आप करते हैं तो 16 में 8 को घटाएंगे 8 हो जाएगा, 8 में 7 को जोड़ेंगे तो 8 और 7 15 हो जाएगा, 15 में 3 को घटाएंगे तो 15 में 3 घटेगा तो फिर आपका 12 हो जाएगा और 12 में फिर 2 घटेगा तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 लिखा जाएगा। अब इसमें देखें 3/7 यहाँ भी 3/7 यहाँ भी इक्वल टू के दोनों तरफ सेम चीज़ है तो वो आपस में हो जाएगा कैंसिल। ये 3/7 भी प्लस साइन के साथ, ये 3/7 भी प्लस साइन के साथ, तो दोनों कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से देखें 6/29 6/29 कैंसिल हो गया। अब केवल हम लोगों का यहाँ क्या बचा हुआ है 1/5, किस साइन के साथ है माइनस साइन के साथ है। इसको लिखने का तरीका पिछले क्लास में पार्ट 4 में आपको बतलाया हुआ है कि जब कभी ऊपर में अंश न्यूमरेटर आपका निगेटिव हो जाता है तो हर में अंश को घटा के ऊपर लिख देना है, यानी 5 में 1 को घटा के 4 और यहाँ 5 लिख लिए और इसमें डायरेक्ट ये घट गया, इसके फर्स्ट मल्टीपल में घट गया तो यहाँ से 1 घटा लेते थे और यहाँ ऐसे लिख लेते थे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का देखिए आंसर आया हम लोगों का 9.4/5। अब इसमें यहाँ से अगर हम लोग सीखें वाट का वैल्यू निकालना है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये दोनों डाटा जुटेगा और ये क्या होगा घटेगा। रेकरिंग का काम आप सीखे हुए एडिशन सब्ट्रैक्शन का, यहाँ माइनस है इसमें इसको घटाना है और इसको जोड़ना है। 1 अंक पे रेकरिंग, 2 अंक पे रेकरिंग, 2 अंक पे रेकरिंग। तो घेरे के अंदर के लिए 1 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, 1 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। तो घेरे के अंदर 2 अंक लिखेंगे, बाहर ऑलवेज 2 अंक लिखेंगे और विदाउट रेकरिंग वाला पार्ट हमेशा बाहर लिखेंगे। तो यहाँ 3 3 3 3 रिपीटेशन का सारा काम आप पार्ट 3 पार्ट 2 से ही आप देखना शुरू किए थे, पार्ट 2 में पढ़े, पार्ट 3 में पढ़े, पार्ट 4 में भी थोड़ा सा देखे रेकरिंग का पार्ट। अब यहाँ से देखें ये माइनस करना और ये प्लस करना है तो आप प्लस वाला को ही पहले लिख लें 3.3। रेपिटेशन किसका है 6 3 का 6 3 का। इसको अब घटाने ये प्लस है और ये अब माइनस वाले को सेट कर लेते हैं 2 पॉइंट। ये आपको बताया गया है कि रेकरिंग वाला पार्ट ज़रूरत पड़ने पे बाहर आता है। रिपीटेशन 8 5 का होगा तो अब यहाँ से हम लोग लेते हैं 8 5, फिर देखिए 8 5 और फिर हो गया 8। अब तो जोड़ घटाव करना है, यहाँ से ऐड करें 3 3 6 में 8 को घटाएंगे तो 3 3 6 यानी 16 में 8 को घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। एक अगर हाथ से लिए 2 हो गया तो 2 और 6 8 हो जाएगा और 8 में 5 को अगर आप घटाते हैं तो 3 हो जाता है। फिर 3 3 6 यानी 16 में 8 को घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ 2 और 6 8 8 में 5 को घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो 5 3 8 में 8 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ अगर आ जाए तो 7 3 10 और 10 में 2 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हम लोग आंसर लिखते हैं, आंसर लिखना आपने सीखा है ऐसे क्वेश्चन का कि ऐसा जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो उसका जो आंसर होता है उसको हम लोग लिखेंगे
8.038 और जो भी इस लाइन के बीच में रहता है उसी पे हम लोग रेकरिंग का साइन देते हैं, तो रेकरिंग देंगे 38 पे, तो आंसर हम लोगों का होगा 8.038 और रेकरिंग हो जाएगा 38 पे। इस रूप से मिसलेनियस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। इसमें एक कंडीशनल क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग अब बारी बारी से देखते चलें, सबको आ जाइए। अभी तक में हम लोगों ने प्लस और माइनस का एक साथ एक क्वेश्चन का हल देखा है कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसी में एक कंडीशन बनता है क्वेश्चन का, चाहे वो फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिमल के रूप में आ जाए या सिंपल संख्या के रूप में आ जाए। जैसे सपोज करें क्वेश्चन एक रहता हम लोगों का 563 माइनस किए रहते 439, प्लस में करते 328, फिर माइनस में किए रहते 729 और इज इक्वल टू कर देते व्हाट। जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो नॉर्मली जो आंसर आपका आता है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का, वो पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। लेकिन कभी कभी आप एग्जामिनेशन में ऐसा देखते होंगे कि आपका ऑप्शन जो है वो निगेटिव आंसर के साथ भी है। अगर निगेटिव आंसर के साथ भी है, लेकिन जब आपको सिखाए हैं कि क्वेश्चन में प्लस माइनस का काम एक ही साथ करना है, तो कुछ डाटा ऐसा है जिसको देख के डायरेक्ट आपको पता चल जाता है कि उसका रिजल्ट निगेटिव आने वाला है या उसका रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो प्लस वाले को देखें तो 5 3 8, ये सबको अप्रॉक्स में भी ले लें तो 900 के आसपास होगा, जबकि इसको अगर आप करेंगे तो 7 4 1100 होगा। तो 1100 वाला बड़ा है और 900 के आसपास का जो डाटा है वो छोटा है। इसका अर्थ हुआ कि इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया जाएगा तो इसका आंसर जो आएगा वो निगेटिव में आएगा। अगर ये हमको डायरेक्ट डाटा पता है कि वो निगेटिव में आने वाला है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव साइन के साथ है उसको घटा लेना है और जो निगेटिव साइन के साथ है उसको जोड़ लेना है। निगेटिव साइन वाले को जोड़ लेंगे और पॉजिटिव साइन वाले को घटा देंगे और आंसर निगेटिव में लिख देंगे। यानी बेसिकली देखा जाए तो निगेटिव साइन को कॉमन लेके काम किया जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आपके एग्जामिनेशन में डाटा इतना क्लोज होता है कि आप डाटा को देख के नहीं कह सकते कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। या क्वेश्चन बनाने की धुन में हम लोग डायरेक्ट काम जब करने लगते हैं तो ये ध्यान में नहीं जाता है कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, ये हम शुरुआत करें। तो आपको शुरुआत कर देना है जैसे आप सीखे हैं, यानी इकट्ठे जहाँ प्लस है उसको जोड़ना है, माइनस है उसको घटाना है। आपने जिस प्रकार से सीखा काम का शुरुआत वैसे ही कर देना है। जैसे इसमें जाते हैं तो 3 में 9 घटाते, यानी 13 में 9 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 हो जाएगा। 12 में 9 को घटाएंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। डायरेक्ट काम कर ली। अब एक ये चीज़ सोचना है कि एक हासिल लिए थे यानी 5 हो गया, 5 में 3 घटाए 2 हो गया, 2 में 2 जोड़े 4 हो गया, 4 में 2 को फिर घटाए तो ये आपका देखिए 2 आ गया। इस बार आपने हासिल कुछ नहीं लिया, 5 में 4 घटाए 1 हुआ, 1 में 3 जोड़े 4 हुआ, 4 में 7 घटाए यानी 14 में 7 घटाए तो यहाँ हम लोगों का कितना आ गया, 7 आ गया। लेकिन अब एक सवाल देखना है, यहाँ हम लोग कर रहे हैं 5 में 4 घटाए 1, 1 में 3 जोड़े 4 और 4 में 7 को घटा रहे हैं और 14 में 7 घटा रहे हैं, यानी हासिल ले रहे हैं। तो हासिल के लिए तो यहाँ आगे में देखिए कोई प्लेस ही नहीं है, इस प्लेस पे कोई डाटा ही मौजूद नहीं है। प्लेस जो है, प्लेस कौन सा है ये देखना है, इकाई दहाई ये आपका सैकड़ा है और ये अगला प्लेस जो है वो कौन सा, 1000 का। तो आप हासिल लिए हुए हैं, हासिल जब भी लिया जाता है तो प्लेस से लिया जाता है, लेकिन उस प्लेस पे कोई भी डिजिट मौजूद नहीं है। अगर ऐसा कभी कंडीशन हो गया कि हम हासिल ले चुके हैं लेकिन वहाँ कोई भी डिजिट मौजूद नहीं है तो उसके लिए स्पेशली अब ध्यान रखना है। ये ऐसे आ गया रिजल्ट, इसका अर्थ हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर निगेटिव आने वाला है चूँकि आप हासिल लिए हुए हैं। तब इसके लिए फिर से बनाने का ज़रूरत तो नहीं है, उसके लिए अब डायरेक्ट काम सीखना है कि प्लेस देखना है। ये इकाई दहाई सैकड़ा और ये प्लेस जो है कौन सा, 1000 का। तो इस डाटा को जो ये 723 आया, इसको आपको 1000 में पहले घटा लेना है और 1000 में जब इसको घटाएंगे और तब इसका आंसर निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव में लिखाएगा। तो अब इसको अब घटाएं, 10 में 3 को घटाएंगे तो आप 7 रिजल्ट लिखेंगे, 9 में 2 को घटाएंगे तो भी 7 हो जाएगा और 9 में 7 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा
वो होगा -277। हम इस क्वेश्चन को दूसरे रूप से भी बना के आपको दिखला देते हैं, लेकिन आपको ध्यान में ये चीज़ रखना है। एक बार और एक क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन पहले इसको दूसरे तरीके से सीखें। अगर ये डाटा हमको बहुत क्लोज है और पता चल रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो निगेटिव जो है उसको जोड़ना है, पॉजिटिव को घटाना है, आंसर निगेटिव में लिखना है। जैसे यहाँ से जोड़ते देखिए 9 9 18, 18 में 8 घटा दिए 10, 10 में 3 घटा दिए तो 7, देखिए 7 लिखा हुआ है। 2 में 3 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और 3 में 6 घटाएंगे यानी 13 में 6 घटाएंगे 7 हो जाएगा। देखिए सेकेंड प्लेस पे भी 7 लिखा हुआ है। अब एक हासिल लिया हुआ है तो यहाँ 7 है, तो इसको आप 6 समझें, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 में 3 को घटाएंगे तो 7, 7 में 5 को घटाएंगे तो 2, ये देखिए 2 लिखा हुआ है और निगेटिव साइन में लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट पता चलता है, तो ऐसे भी काम कर सकते हैं, लेकिन क्लोज डाटा रहने पे वो डायरेक्ट आपको पता चलेगा नहीं। इसलिए जो पीछे काम सीखे आप इस तरीके से, तो इस तरीके से ही उसका आंसर निकालेंगे। अब आ जाए एक क्वेश्चन और इस टाइप का देख लें। मान लीजिए हम लोगों का रहता 7 2 5 8 -8 1 9 1 प्लस 9 1 7 3 और माइनस फिर आपको दे दें 8 9 9 9 इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन अगर आ जाए, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखें। 8 में 1 घटाएंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, और 10 में 9 को घटा लेंगे तो आ जाएगा 1। 8 में 1 घटाए 7 हो गया, 7 3 10, 10 में 9 घट गया तो 1 हो गया। इस सेकंड प्लेस पे चलें, 5 में 9 को घटाना यानी 15 में 9 को घटा लेंगे, 15 में 9 जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 में 9 को घटाएंगे तो आपको 4 आ जाएगा। फिर आप एक हासिल ले लिए हैं तो यहाँ 1 बचा, 1 में 1 को घटाए 0 हो गया, फिर 1 जोड़े तो 1 हो गया, और फिर 9 घटाए तो 11 में 9 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो एक हासिल ले लिया आप। तो अब यहाँ आपका बच गया 6, 6 में 8 घटाना है यानी 16 में 8 घटाना है तो 8 हो जाएगा, और 8 में 9 को आप जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, और फिर 17 में 8 को घटाएंगे तो ये आपका 9 रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ हम लोगों का 6 था, 6 में 8 घटाए यानी 16 में 8 घटाए, हासिल एक लिए तो 8 बचा, 8 और 9 17 हो गया, 17 में 8 घटाए 9 हो गया। लेकिन आप हासिल लिए हुए हैं और इस प्लेस पे अब आगे कुछ है ही नहीं, इसका मतलब हुआ कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो निगेटिव में आने वाला है, और निगेटिव वाला आंसर लाने के लिए, ओरिजिनल आंसर लाने के लिए हम लोगों को उस प्लेस वैल्यू से, उस मान से, अगले प्लेस के मान से इस डाटा को घटाना होगा। तो अगला प्लेस देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 वाला प्लेस है, तो इसको 10,000 में आप मौखिक भी घटा सकते हैं, यहाँ लिख भी देते हैं। 10,000 में अगर इस डाटा को हम घटाएंगे और आंसर हम लोगों का निगेटिव साइन के साथ होगा तो माइनस, 10 में 1 को घटाइएगा 9 होगा, 9 में 4 को घटाएंगे 5 होगा, 9 में 2 को घटाएंगे 7 होगा, और 9 में 9 को घटाएंगे तो 0 होगा। तो आंसर देखिए हम लोगों का आएगा -759 -759। तो इस रूप से ऐसे क्वेश्चन का काम किया जाता है। इसी में एडिशन सब्ट्रैक्शन में छोटा छोटा ढेरों चीज़ पे हम लोगों को काम करना है। अभी तक में बहुत ढेर सारे टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखे, फिर अब आगे एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो एक टाइप बनता है क्वेश्चन का कि एक ही क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ब्रैकेट का इस्तेमाल अगर प्लस माइनस में रहेगा तो उसका किस तरीके से काम किया जाएगा, इन चीज़ों को अब देखा जाएगा। जैसे सपोज करें कि क्वेश्चन अगर हम दे दें 7 6, फिर यहाँ मान लीजिए प्लस दे दिए और ब्रैकेट दे दिए, फिर यहाँ लिख दिए 5 9, फिर माइनस दे दिए, मंझोली कोष्टक दे दिए और यहाँ लिख लिए 2 4 3, फिर यहाँ माइनस दे दिए, छोटी कोष्टक दे दिए 8 9 5, फिर यहाँ माइनस दे दिए और यहाँ लिख दिए 3 7 9, और ये सारा ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया और एज इक्वल टू व्हाट। अब इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। ओरिजिनल में देखें तो ब्रैकेट का काम हम लोग सिंप्लीफिकेशन में सीखेंगे। सिंप्लीफिकेशन में बोर्डमास रूल जब सीखेंगे तो वहाँ ये चीज़ सीखा जाएगा कि पहले ब्रैकेट का काम होगा, ऑफ का काम होगा, डिवाइड का काम होगा, मल्टीप्लाई का काम होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम होगा। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं कि अगर ब्रैकेट हो और प्लस माइनस से केवल आपस में वो ब्रैकेट जुड़ा हुआ हो, डिवाइड का साइन नहीं हो, मल्टीप्लाई का साइन नहीं हो, ऑफ लिखा हुआ नहीं हो,
केवल प्लस और माइनस से अगर वो ब्रैकेट सेपरेट किया गया हो तो उसका काम कैसे करते हैं ये आप जानते हैं कि अगर हम लोग इसको नियमतः करते, स्टेप बाय स्टेप करते, तो सारे ब्रैकेट को पहले तोड़ते। यहाँ सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम होता है, फिर कर्सिव ब्रैकेट का काम होता है, फिर बिग ब्रैकेट का, बड़ी कोष्टक का काम होता है। बारी बारी से करते हैं, डिटेल बनाते थे, इसमें इसको घटा लेते, फिर जो रिजल्ट आता है उसको इसमें घटा लेते, फिर जो रिजल्ट आता है उसको इसमें घटा लेते, फिर जो रिजल्ट आता है उसको इसमें जोड़ लेते हैं, तो आंसर हम लोगों को आ जाता है। लेकिन स्टेप वाइज काम इसमें करना नहीं है, आपको डायरेक्ट ये काम सीखना है कि जितना भी ब्रैकेट है अगर वो प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है तो सारे को एक ही स्टेप में तोड़ देना है, सारे ब्रैकेट को एक ही स्टेप में तोड़ देना। और उसके लिए केवल आपको नज़र रखना है माइनस साइन पे, केवल नज़र रखना है माइनस साइन पे। प्लस साइन कितना बार लिखा हुआ है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल नज़र रखना है माइनस साइन पे। और अगर एक बार माइनस है और वो भी शुरू से लेके उस साइन तक देखेंगे, अगर एक बार माइनस तो माइनस लिखेंगे, उस संख्या के आगे 2 बार माइनस, लेफ्ट में 2 बार माइनस तो प्लस कर लेंगे, 3 बार माइनस माइनस लिखेंगे, 4 बार माइनस तो प्लस लिखेंगे। यानी ऑड में अगर माइनस का चिन्ह होगा तो निगेटिव आई लिखेंगे, इवन में अगर माइनस का चिन्ह होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर बनाए हम लोग तो ये देखिए यहाँ 76 है, अब हम 59 लिख रहे हैं। इसके लेफ्ट में शुरू से लेके इस संख्या तक एक भी माइनस साइन नहीं है तो यहाँ प्लस लिख दिए हम। अब यहाँ अगर आ जाए 243, ये देखिए पहले हम सारे नंबर को यहाँ लिख देते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए 243, तो शुरू से लेके इस संख्या तक में देखना है साइन निगेटिव कितना बार है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक में देखा जाए तो निगेटिव साइन एक बार, तो यहाँ हम लोग माइनस लिख दिए। अब इसमें 895 में देखें, एक बार यहाँ माइनस, एक बार यहाँ से माइनस, 2 बार माइनस इस संख्या तक में है तो माइनस, अगर 2 बार है तो प्लस लेना है, 3 बार रहेगा माइनस लेंगे, 4 बार रहेगा प्लस लेंगे। फिर इसमें आ जाए, यहाँ अगर देखें तो 1, 2 और 3, तो 3 बार अगर है तो यहाँ क्या कर लेना है हम लोगों को, माइनस कर लेना है, तो हम माइनस लगा लिए हम लोग। अब इसका कैलकुलेशन, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में सीखे हुए हैं, जोड़ घटाव एक साथ दिया हुआ है, तो अब डायरेक्ट काम करें और आंसर निकालें। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 6 और 9 को ऐड करना है, तो 6 और 9 को आप जोड़ते हैं 15 हो जाता है। 15 में 3 को अगर आप घटा लेते हैं तो 15 में 3 घटेगा तो 12 हो जाएगा। 12 में फिर 5 को आप जोड़ लेंगे तो 12 5 17 हो जाएगा। और 17 में 9 को अगर आप घटा लेते हैं तो आपका 8 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ से अगर देखें तो 7 और 5 12 हो गया, 12 में 4 घटाए 8 हो गया, 8 में 9 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में 7 को घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 0 लिख दिए, 1 बचा हुआ रह गया, इस प्लेस पे कुछ है नहीं, हम 1 हम लोगों को सैकड़ा के प्लेस पे आ गया हासिल के रूप में। 1 में 2 घटाए यानी 11 में 2 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। जैसे काम सीखे हुए वैसे करते रहना। तो 11 में 2 घटा तो 9 हो गया, 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 और 8 फिर 17 हो जाएगा। 17 में फिर जाके आपको 3 घटा लेना है तो 14 हो जाएगा। 14 के लिए आप 4 लिखेंगे, बच जाएगा 1, तो 1 हासिल लिए हुए थे उसको दे दिए, वो प्लेस पे कहानी समाप्त हो गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का आया 408। इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप से आप देख लें, अगर हम लोग ब्रैकेट तोड़ के काम करते हैं, यहाँ जैसे हम लोग करते देखिए डिटेल देखें। 15 में 9 को घटाते, 15 में 9 घटता तो 6 आ जाता, 9 में 7 को घटाते यानी 8 में 7 को घटाते तो 1 हो जाता, और यहाँ हम लोगों का 8 में 3 घटता तो 5 आ जाता। फिर देखिए हम लोगों का यहाँ 243 था, माइनस में इतना लिखा था, तो प्लस और माइनस क्रिया माइनस का होगा। 6 में 3 घटाएंगे 3 होगा, 11 में 4 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। ये निगेटिव साइन के साथ है, निगेटिव साइन के साथ आपका ये चीज़ आ जाएगा। और उसके बाद अगर देखें तो फिर यहाँ 59 था, माइनस माइनस प्लस हो जाता तो प्लस 273 लिखा जाता। 9 और 3 12 लिखते, 2 होता, रेस्ट 1 होता, 7 1 8 और 5 को जोड़ते तो 8 5 13 का 3, रेस्ट 1 हो जाता, 2 और 1 3, 332 आ जाता। फिर यहाँ अगर देखा जाए तो 76 है, तो 76 और प्लस 332 करते, 6 2 देखिए 8 होता, 7 3 10 का 0 रेस्ट होता, 3 और 1 4 होता, और आंसर आता 408। लेकिन उसमें स्टेप वाइज आपको काम करना होता है, तो ये कहानी बहुत लंबा है, तो कभी ऐसे काम करने का ज़रूरत नहीं है।
हम लोग जब भी काम करेंगे तो इस रूप से काम करेंगे और इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन का हल निकालेंगे। इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन का हल निकालेंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं अगले टाइप को। आइए हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का देखे अभी, उसमें से और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ब्रैकेट वाला जो हम लोग काम सीख रहे थे, तो सबसे पहले हम लोग देखें तो यहाँ जैसे देखिए ये बड़ी ब्रैकेट हम लोगों का है, फिर यहाँ मंझोली कोष्टक है, छोटी कोष्टक है। अभी आपको बतलाए थे पीछे कि जितना भी ब्रैकेट है सबको इकट्ठे आपको तोड़ लेना है, और उसके लिए क्या देखना है, माइनस का साइन। कि कोई भी संख्या लिख रहे हैं तो उसके आगे कितना बार माइनस है शुरू से लेकर वहाँ तक में। तो अगर हम देखिए 8.1/3 लिख रहे हैं तो इसके आगे माइनस है एक बार, तो ये माइनस दे दिए। फिर अगर हम 9.1/3 लिख रहे हैं तो यहाँ देखिए माइनस यहाँ भी है यहाँ भी, यानी 2 बार माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस कर लिए हम लोग। फिर इसमें अगर देखें तो ये 5.4/5, तो इसके आगे 1 2 और 3 बार माइनस है तो माइनस लिख लिए। और यहाँ 3.2/7, इसके आगे 1 2 3 4 बार माइनस है तो ये प्लस कर लेंगे हम लोग। अब इसका काम कर लेना है इकट्ठे, सारा ब्रैकेट को एक ही स्टेप में तोड़ देना है, अगर प्लस और माइनस के साथ ब्रैकेट लगा हुआ रहे तो। अब यहाँ से देखें 13 में 8 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 9 को अगर आप जोड़ते हैं तो 14 हो जाएगा, फिर 14 में आप 5 को घटाते हैं तो फिर 9 आ जाएगा, और 9 और 3 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये देखिए 12 आ जाएगा। फिर से देखें 13 में 8 घटाएंगे 5 होगा, 5 में 9 जोड़ेंगे तो 9 5 14 होगा, 14 में 5 घटाएंगे 9 होगा, 9 3 12 होगा। आप इंटीजर का काम कर लिया, फ्रैक्शन का काम सीखें। 4/5 पॉजिटिव साइन के साथ, 4/5 निगेटिव साइन के साथ, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ देखें 1/3 निगेटिव साइन के साथ, ये पॉजिटिव साइन के साथ कैंसिल हो गया। तो बचा हम लोगों का केवल यहाँ 2/7। तो आंसर देखिए हम लोगों का हो गया 12.2/7, 12/2/7। आ जाए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखें। पहले सारा ब्रैकेट को हटाते हैं। देखिए ये आपका बड़ी ब्रैकेट है, मंझोली ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, और ये आपका रेखा कोष्टक है जिसको आप बेनिकुलम बोलते हैं या वार बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का ब्रैकेट है आपका। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको तोड़ें तो 35.23 माइनस करेंगे 6.89। अब देखें इसके आगे 2 बार माइनस है तो प्लस कर लेंगे 7.95। फिर इसके आगे देखिए 2 बार ही माइनस है तो ये फिर प्लस हो जाएगा 2.89। इसके आगे बस ये देखना है कि शुरू से लेके यहाँ तक में माइनस का चिन्ह कितना बार, माइनस का चिन्ह 2 बार तो ये प्लस हो जाएगा। इसके आगे देखें तो 3 बार माइनस का चिन्ह होगा तो ये माइनस हो जाएगा 3.95। और इसके आगे 4 बार देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2.89। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से अगर देखें 3 में 9 को घटाना है, यानी 13 में 9 को घटाना है, तो 13 में 9 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 5 को आप जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 9 में 9 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में 5 को आप घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 में फिर 9 को आप जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। तो 22 के बदले 2 होगा और बचा हुआ रह जाएगा 2। अब हम लोगों को देखना है कि 2 अगर हम लोगों को बचा हुआ है, शुरुआत में 1 निकला हुआ था तो 2 में 1 उसको दे देंगे तो बचा हुआ हम लोगों का रह जाएगा 1 और बचा हुआ हम लोगों को रहेगा। अब इसका काम अगर करें तो अगले स्टेप में हम लोग यहाँ जोड़ लेंगे उसको, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 में 8 को घटाएंगे, यानी 13 में 8 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, 14 में फिर आपको 8 जोड़ना है तो 14 और 8 22 हो जाएगा, 22 में फिर 9 को घटाना है तो फिर आपका 13 हो जाएगा, और 13 में फिर 8 को जोड़ना है तो 13 और 8 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 21 हो जाएगा। 21 के बदले आप 1 लिखेंगे, पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं, पॉइंट लगा दें तो 2 बच जाएगा। 1 हासिल लिए थे 2 बच गया, तो उसमें 1 उसको दे दिए, 1 बचा हुआ है उसको आगे ऐड कर लेंगे, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 में 6 घटेगा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अगर देखा जाए तो 7 + 2 कर लेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 3 को घटाएंगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 को जोड़ेंगे अगर तो ये 8 हो जाएगा। फिर उसके आगे अगर देखा जाए तो यहाँ आपका बचा हुआ रह गया, देखिए 3 आप अभी काम किए थे, यहाँ आपका 5 और 1 6 में 6 चला गया था, 0 ही हो गया था, 7 2 9 में 3 घटाए 6 2 8 हो गया, न कुछ हासिल लिए न कुछ बचा तो डायरेक्ट लिखा है। अब यहाँ 3 है तो 3 में देखिए अगर तो अब आगे कोई डाटा दहाई प्लेस वाला तो यहाँ है ही नहीं हम लोगों का,
तो दहाई प्लेस पे कुछ नहीं है, तो यहाँ 3 लिख दिए हम लोग। और इस रूप से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 38.12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे 38.12। चल, इसके आगे अगर हम लोग देखें तो आगे अब बढ़ जाते हैं हम लोग और इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब ये क्वेश्चन का देखिए, ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के आगे अगर ऐसा साइन है तो वो रैकरिंग नहीं होता। रैकरिंग में ऐसा साइन हम देखते थे, लेकिन वो डेसिमल संख्या के बाद में होता था, राइट साइड होता था। अगर ऐसा कभी संख्या है तो इसका एक मतलब केवल समझना है, इसलिए क्वेश्चन को आपको दिए हैं कि हाँ, पूर्णांक संख्या जो है वो निगेटिव होगा और डेसिमल का पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो उसको इस रूप में लिखा जाता है। यानी ये 7 पे बार, इसको पढ़ेंगे 7 पे बार 0.25, इसका मतलब होगा -7 और प्लस में 0.25। फिर इसका मतलब होगा -x और प्लस में हो जाएगा, देखिए या तो 0.83 लिखें और नहीं तो केवल 0.83 लिखें, आप जैसा भी लिखना चाहें। तो यहाँ से करते हैं हम लोग 0.25। अब यहाँ -7 -6 को जोड़ लेते हैं तो 7 और 6 13 हो जाएगा। अब डेसिमल को डेसिमल वाले में जोड़ेंगे तो 5 और 3 देखिए 8 आ जाएगा। फिर 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा। 10 के लिए यहाँ 0 1 इधर आ गया हम लोगों का। तो इस दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो आएगा 1.08। पूर्णांक का काम अगर करेंगे तो ये देखिए -13 प्लस 1 -12 अब प्लस 0.08 होगा और इसी को उस रूप में अगर लिखा जाएगा तो 12.08 और ये बार का साइन हम लोग देंगे ऊपर में, तो ये हो गया 12 पे बार 0.08। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाइए एक और ऐसा क्वेश्चन करके यहाँ देख लें। इसमें अगर देखें तो इसका अर्थ क्या होगा कि -10 और प्लस में 0.68, फिर होगा आपका यहाँ -5 और प्लस में होगा 0.73। अब इसको कैलकुलेट करें तो 10 और 5 यानी ये -15 हो जाएगा और प्लस में अगर किया जाए तो 8 और 3 8 3 11 का 1 रेस्ट 1 हो जाएगा। 6 1 7 और 7 14 का 4 रेस्ट 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग 1 लिख लेंगे। अब -15 प्लस 1 करेंगे तो ये आपका -14 हो जाएगा और प्लस में देखिए 0.41 हो जाएगा। इसी को हम लोग लिखेंगे 14.41। 14 पे बार कर लेंगे। फिर से देख लें, -10 है -5 है, ये दोनों को एक साथ कैलकुलेशन -15 हो गया। ये दोनों को ऐड किए तो 8 और 3 11 का 1 रेस्ट 1 हो गया। 6 7 13 और 1 14 यानी 1.41 हुआ। -15 माइनस ये प्लस 1 तो -14 और यहाँ 0.41 है, इसके ऊपर ये लगा दिए। यानी बार अगर आप लगाते हैं तो ये शो करता है कि इंटीजर जो है वो नेगेटिव साइन के साथ है और डेसिमल वाला जो पोजीशन है वो पॉजिटिव साइन के साथ है। तो इस रूप से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में केवल एक ही चीज़ आपको बचा हुआ है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में केवल समझने वाला एक ही चीज़ है हम लोगों को कि कुछ फ्रैक्शन का स्पेशल क्वेश्चन है, वैसे हम लोग उसको देखेंगे जाके सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में भी, लेकिन एक दो सवाल यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ हम लोगों को क्या रिजल्ट आता है। आ जाए हम लोग वैसा क्वेश्चन एक दो पहले देखें। जैसे क्वेश्चन कभी कभी आपको सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आपको उसमें मिलता है। जैसे मान लें लिखा हुआ रहे 1/12 प्लस में देखिए लिख दिए 1/20 प्लस में लिखा हुआ है 1/30 प्लस में फिर लिखा हुआ है 1/42 प्लस में फिर लिखा हुआ है 1/56 फिर प्लस में लिखा हुआ है 1/72 इज इक्वल टू व्हाट। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे दें, ऐसे क्वेश्चन में केवल एक खास ख्याल आपको जो रखना होता है कि इसका डिनोमिनेटर को गौर से देखना होता है। इसके डिनोमिनेटर को अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर देखें, यहाँ पहला में क्या लिखा हुआ है 12 है। तो डिनोमिनेटर में सबसे पहले ये देखना है कि अगर इस रूप से सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आपको रहे, एलसीएम लेकर काम किया जा सकता है, इसमें कहीं भी कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन एलसीएम लेने में कितना वक्त लगेगा वो आप देख रहे हैं। तो इसके लिए हमको सीखना है कि ये 12 जो है ये या तो दो रेगुलर नंबर का प्रोडक्ट होगा, या दो के डिफरेंस वाला नंबर का प्रोडक्ट होगा, या तो 3 के डिफरेंस वाला का प्रोडक्ट होगा, और उसी नंबर को ढूंढना है आपको। तो इसके लिए 12 अगर है तो यहाँ देखें तो ये क्या लिखा हुआ है आप लोगों को 3 गुना 4। 20 अगर है तो क्या लिखा हुआ है 4 गुना 5। 30 अगर है तो 5 गुना 6। 42 है तो देखिए सब जो है रेगुलर नंबर का ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और इसी को आपको ढूंढना है कि किस दो रेगुलर नंबर का प्रोडक्ट है वो।
अब इसके लिए डिटेल क्या काम होता है वो सीख लेते हैं इस क्वेश्चन में, आपको डायरेक्ट लेकिन मौखिक काम अभी सिखाएंगे भी, काम वैसे ही करना है। डिटेल इसका क्या है कि ये जो 1/12 है इसको अब आप लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4। जब भी यहाँ 3 और 4 देखिए कितना का डिफरेंस है, 1 का, ऊपर भी क्या लिखा हुआ है 1। अगर वो सेम डिफरेंस है तो डायरेक्ट ऐसे लिखना है 1/3 माइनस 1/4। आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे 4 और 3 का एलसीएम देखिए 12 आ जाएगा, और 4 माइनस 3 देखिए 1 आ जाएगा, यानी 1/12 को हम जब चाहें लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। उसी प्रकार देखिए यहाँ प्लस है, प्लस कर लिए। 1/20 को क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/4 माइनस 1/5। फिर उसी प्रकार 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। अब बीच वाला सारा डाटा जो है ये देखें प्लस और माइनस साइन के साथ है तो वो सब आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपका है 1/3 और माइनस में है 1/9। अब इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये 9 हो जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 3 माइनस 1 आ जाएगा, और तब आंसर हम लोगों का 2/9 होगा। तो ये इस क्वेश्चन का डिटेल हुआ। लेकिन हम लोगों को जो काम करना है केवल इस चीज़ को पकड़ना था, 3 × 4 तो 1/3 1/4 किए, तब पहला से लेना है पहला वाला। जब भी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होगा 2 3 4 है, 4 5 है, 5 6 है, 6 7 है, 7 8 है, 8 9 है। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन अगर है तो पहला से पहला वाला को उठाना है, लास्ट से लास्ट वाला को उठाना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। यानी ये क्वेश्चन देखते तो डायरेक्ट हम लोग करते 1/3 और माइनस में देखिए कर लेते 1/9, इसको सॉल्व करते और इसका आंसर लिखते। कैलकुलेशन हमको डायरेक्ट ऐसे करना है। तो अब अगर हम लोग देखें तो ऐसा क्वेश्चन और 1 2 देख लेते हैं। हम लोग यहाँ से देखेंगे कुछ और क्वेश्चन इसी पैटर्न का देखा जाए पहले। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि अगर सपोज करें फिर हम दे देते 1/56 प्लस में कर लेते 1/72 प्लस में कर लेते 1/, और उसके बाद देखें लिख लें 90, उसके बाद फिर कर लेते प्लस में 110, और फिर लास्ट में जाके और हम लोग लिख लेते यहाँ लास्ट में जाके 1/, डॉट 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 कर लें, और लास्ट में जाके फिर लिखें 1/24, लास्ट में जाके 1/240। इस रूप से अगर हम लोग लिख लें इस क्वेश्चन को। अब इसमें देखिए ये हम लोगों का किसका प्रोडक्ट है, यहाँ 7 × 8, ये किसका प्रोडक्ट है 8 × 9। फिर अगला जो है वो किसका प्रोडक्ट है 9 × 10, ये है 10 × 11, और ये अगर देखें तो ये है आपका 15 और गुना 16। गुना करके आप चेक कर सकते हैं 16 × 5 80, अरे स्टार्ट हो जाएगा, और 16 में 8 को जोड़ेंगे तो 24। तो आपको बतलाया गया कि हम लोग क्या करेंगे, पहला से लेंगे पहला वाला और अंत से लेंगे अंत वाला। तो यहाँ से आप क्या ले लेंगे 1/7, और उसके बाद लास्ट में अगर जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे माइनस 1/16। पहला से पहला वाला, लास्ट से लास्ट वाला। तो 16 × 7 करेंगे तो 16 7 112 ये हो जाएगा। 7 से भाग लगाएंगे 16 बार में, और फिर 16 से भाग लगाएंगे 7 बार में, और तब जो हम लोगों का आंसर यहाँ लिखा जाएगा तो वो आंसर अगर हम लोग देखें तो 16 में 7 को आप घटा लें तो आ जाएगा 9 और बटे में हो जाएगा 112। तो आंसर हम लोगों का इस क्वेश्चन का होगा 9/112। और भी ऐसा कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे। आइए हम लोग जिस प्रकार का क्वेश्चन देख रहे थे उसको देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42। 20 कहने का मतलब हो गया 4 × 5, 30 कहने का मतलब हो गया 5 × 6, 42 हो गया 6 × 7, लास्ट में चले 1 यानी 11, और इंटू में हो गया 12, 11 × 12। डायरेक्ट पता नहीं चलता है तो उसका देखें तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, सोचेंगे 132, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का होता है 144, यानी 132 का स्क्वायर रूट होगा 11 पॉइंट समथिंग। 11 12 करके चेक कर लेना। अब हम लोग यहाँ क्या काम सीखे कि पहला से लेना है पहला वाला और लास्ट से लेना है लास्ट वाला।
तो पहला यानी यहाँ कौन है 1/4, तो यहाँ से हम लोग लेंगे 1/4 को माइनस करेंगे, लास्ट में लास्ट वाला को लेंगे यानी 1/12 को लिखेंगे, और तब यहाँ से एलसीएम अगर लिया जाएगा 12 हो जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे तो 3 - 1, तो ये आपका रिजल्ट 2/12 आ गया, यानी आंसर जो हम लोगों का होगा वो हो जाएगा 1/6। तो इस रूप से पहले क्वेश्चन का जो हम लोग आंसर लिखेंगे वो आंसर हम लोगों का हो गया 1/6। अब आ जाए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ सीखना है, यहाँ रिजल्ट में देखें, यहाँ प्रोडक्ट ये किसका है 5 × 7 का, ये किसका है 7 × 9 का, ये किसका है 9 × 11 का, ये किसका है 11 × 13 का, और ये किसका है 13 और × 15 का। 15 × 3 45 से 4 होता है, 15 × 4 19 होता है। अब इसका इज इक्वल टू व्हाट क्या हुआ, तो हम लोगों को सीखना है, एक चीज़ हमेशा केयर करना है। पिछले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ डिनोमिनेटर में जो आप 2 रेगुलर नंबर देख रहे थे तो उसमें डिफरेंस था रेगुलर नंबर में कितने का 1 का। उसी प्रकार अगर यहाँ अगर देखें तो इस 2 नंबर में देखिए डिफरेंस कितने का है 2 का। इस चीज़ को केयर आपको रखना है काम जल्दी करने के लिए कि डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितना। यहाँ अगर 2 का डिफरेंस है तो हम लोग देखिए यहाँ 2 का डिफरेंस अगर है तो इसको लिखेंगे देखिए 1/5 माइनस, जैसा पहले लिखते थे पहले उसको लिख लेना है 1/5 - 1/7, 1/5 - 1/7 जैसे पहले लिखते थे। लेकिन ये काम शुरुआत करने के पहले आपको एक चीज़ क्लियर रखना है कि यहाँ हम लोगों को पहले लिख लेना है 1/2। अगर 2 का डिफरेंस है तो यहाँ 1/2 लिख लेंगे, 3 का डिफरेंस है तो 1/3 लिख लेंगे। ओरिजिनल घटना जो है बेसिक रूप से बेसिक कंसेप्ट पे जो काम होता है तो हाँ इसमें 2 से पहले ऊपर और नीचे गुना किया जाता है, तो जो नीचे वाला 2 रहेगा वो कॉमन निकलेगा, और ये वाला जो सब में 2 है वो देखिए यहाँ आया है 35 आ गया, ये 7 - 5 कितना 2, यानी 2/35 को हम लिख सकते हैं 1/5 - 1/7, 2/35 को हम लिखेंगे। इसीलिए पहले जैसे ही देखे 2 का डिफरेंस तो यहाँ क्या कर लेना है 1/2, 3 का डिफरेंस तो क्या कर लेंगे 1/3, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर बाकी काम उसी प्रकार करेंगे तो यहाँ देखिए क्या क्या आएगा 1/7 - 1/9 + 1/9, ये सारा चीज़ आप सीखे हुए हैं। 1/13 - 1/15, बीच वाला सारा डाटा माइनस प्लस में रहता है जो आपस में कैंसिल होता है, तो यहाँ आ गया 1/2। अब इसमें हम लोगों का देखिए यहाँ बचा हुआ 1/5 - 1/15, एलसीएम लेंगे 15 होगा, 5 से भाग लगाएंगे तो इसमें 3 होगा, 15 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये आ गया देखिए 1/2 और इंटू 2/15, 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इस रूप से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/15। एक क्वेश्चन और हम लोग इस रूप का कर लेते हैं कि जब आपका फ्रैक्शन बेस्ड और सीरीज बेस्ड इस तरीके का क्वेश्चन रहा तो इसका कैलकुलेशन हम लोगों को इसी तरीके से करना होता है। आ जाएं एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लें अब हम दे दें 1 और बटे में लिख दिए देखिए 1/5, और इस रूप से क्वेश्चन देखिए अगर लिखा हुआ रहे यहाँ 8 है 11 है, फिर अगर करें 11 है, और यहाँ देखिए इस रूप से अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है, और लास्ट में जाके अगर हम लोग देखें तो लास्ट में देखिए यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 1/20 और यहाँ 23 कर लेते हैं। आ जाए अब एक चीज़ समझना है, क्वेश्चन नॉर्मली इस रूप से आपको दे देता है कि इसको आप 5.8 भी पढ़ लें, लेकिन ये 5 पे इस रूप से जब सीरीज रहेगा तो ये ध्यान में रखना है ये इंटू का साइन है, डेसिमल का साइन ये नहीं है। डेसिमल और इंटू के साइन में फ़र्क तो होता है कि डेसिमल का साइन रहता है तो नीचे लिखा जाता है, इंटू का बीच में लिखा जाता है, लेकिन नॉर्मली लिखने के तौर पे इन चीज़ों पे हम लोग गौर कभी करते नहीं हैं। लेकिन यहाँ देख लेना है कि जब भी इस रूप का रहे कि यहाँ प्लस भिन्न का है तो नीचे ऐसा क्वेश्चन है तो ये इंटू के साइन को शो करता है, ना कि डेसिमल के साइन को। तो यहाँ अगर देखें तो डिफरेंस कितने का है 3 का, फिर 8 और 3 डिफरेंस देखिए 3 का, फिर यहाँ 11-14 में डिफरेंस 3 का, 14-17 में भी 3 का, और 20-3 में भी, ये 20-23 में भी 3 का। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जब डिफरेंस सेम है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहला जो काम करना है कि जितना का डिफरेंस है उतना लिख लेना है। तो 3 का डिफरेंस है तो पहले क्या लिख लेंगे हम लोग 1/3। अब पहला से लेना है पहला वाला और लास्ट से लेना है
लास्ट वाला, पहला से पहला वाला और लास्ट से लास्ट वाला को ले लेना है। तो यहाँ हम लोग लेंगे 1/5, पहला वाला 1/5 और माइनस में 1/23, और तब ये 1/3 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 115 हो जाएगा। यहाँ देखिए 23 और माइनस 5 आप करेंगे तो 23 माइनस 5 अगर आप करते हैं तो ये आपको 18 और बटे में 115 आएगा। 3 से कैंसिल 6 बार में हो जाएगा। आंसर हम लोगों को मिलेगा 6/115। तो इस रूप से ऐसे सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ये हम लोगों का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन, जितना भी टाइप का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का बनता है उन सारे पे हम लोगों ने काम कर लिया है। अब आगे इसका कुछ एक्सरसाइज होगा, वो आपको पीडीएफ के माध्यम से आपके चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा, तो वहाँ आपको देख लेना है, बना लेना है। और अगला चैप्टर जो इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टीप्लाई का, एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम किए। अब इसके आगे हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे, साथ ही साथ सेक्शन बी का भी। अब आपको शुरुआत में बताए थे कि सेक्शन ए चलेगा, साथ ही साथ सेक्शन बी चलेगा। तो सेक्शन बी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी हम लोग काम करना आप शुरू कर लेंगे। सेक्शन बी का फर्स्ट डे का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला पार्ट और मल्टीप्लिकेशन सेक्शन ए के मल्टीप्लाई चैप्टर का पहला पार्ट, ये आपको अगले दिन से मिलने लगेगा। हम लोग मिलेंगे आपको इसी चैनल पे, इस चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा, उसको देख लेंगे, बना लेंगे। फिर हम लोग उसके अगर कोई दिक्कत होता है आप हमें बताएंगे तो उसको हम लोग दूर करेंगे मिलकर। धन्यवाद।